ये बता रहे हैं आपको, और ये इसलिए क्योंकि 2,16,189 वोटर्स ने अब तक अपने मत का प्रयोग किया है, छोटी सरकार बनाने में अपना योगदान दिया है। और अगर आपने भी जो इस वक्त इंडिया न्यूज को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया है तो प्लीज आप घर से बाहर निकलें और मतदान केंद्र पहुंचे और अपना वोट कास्ट करें। फिलहाल इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। जहां इस वक्त हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं केसी मलकानिया जी हैं, बहुत स्वागत है आपका केसी जी। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार है डॉक्टर गुरमीत सिंह है। गुरमीत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। गुरमीत जी, मैं शुरुआत आप ही के साथ करूंगी। जो वोटिंग परसेंटेज इस वक्त मैं बता रही हूँ 24% जो कि ओवरऑल है दोपहर 1 तक का, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या कम है या सामान्य चल रहा है, ठीक है, क्या मानते हैं आप? जो फाइनल आंकड़ा है वो तो हमें शाम को भी और उसके भी कुछ समय बाद पता लगता है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी ये बढ़ेगा। और गर्मी का मौसम है, आप जानती हैं। और आप, हालांकि हिसार में गर्मी ज्यादा पड़ती है, हिसार में प्रतिशत आपने बताया कि उस जिले में ज्यादा है, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि शाम को लोग जो है वो 3-4 बजे के बाद करीब निकलते हैं। और आप जानते ही हैं कि जो भी मतदान केंद्र हैं उनमें यदि कोई व्यक्ति समय तक आ जाता है, जो अंतिम समय है, और एक बार उसके अंदर चला जाता है तो फिर उसका वोट डलवाया जाता है। तो इसलिए हमें उम्मीद जरूर करनी चाहिए। अभी तो आप देख ही रही थी, पीछे चुनाव हुआ वेस्ट बंगाल में विधानसभा का, तो 90 से ऊपर पोलिंग हो गई। तो हर जगह बढ़ी रही है पोलिंग, चाहे वो किसी भी तरह का चुनाव हो। तो यहाँ पे भी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये प्रतिशत कम से कम 60-70 तो जाए। और अभी के अगर आप सुबह के हिसाब से देखेंगी तो उतना नहीं बनता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि फाइनल आंकड़ा आपने बहुत बार देखा होगा कि शाम को यदि हमें पता लगता है 60 है, तो वो जब फाइनल अगले दिन सुबह तक आता है या देर तक आता है तो 10% तो ऐसे ही बढ़ जाता है कई बार। तो इस दृष्टि से, क्योंकि कोई भी चुनाव हो उसमें मतदान जितना अधिक होगा उतना उस चुनाव को ये माना जाएगा कि वो ज्यादा सफल रहा है। चुनाव के कई पैमाने होते हैं कि हिंसा ना हो, है ना, चुनाव लड़ाई झगड़े ना हो, लेकिन उसी तरह से और तमाम चीजें, लेकिन उसी तरह से एक बहुत बड़ा पैमाना मतदान प्रतिशत का भी होता है कि मतदान प्रतिशत कितना हुआ है, क्योंकि उससे उस क्षेत्र के लोगों में क्या उत्साह है। और ये जो हमारी, जैसे आप छोटी सरकार बोल रही है, नेचुरली अलग अलग तरह से हमारी प्रक्रियाएं हैं। विधानसभा है, लोकसभा है, पंचायत है, और बीच में शहरी निकाय हैं जिनके आज चुनाव हो रहे हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ, जैसे आपने भी अभी वोटर्स को अपील की कि वो जाएं और वोट डालें। और आप जानती हैं कि ईवीएम से चुनाव हो रहा है, और इसमें नोटा का भी विकल्प मौजूद है। तो यदि कोई उम्मीदवार नहीं पसंद है तो नोटा भी लगा सकते हैं, वो भी मतदाताओं के पास सुविधा है। नन ऑफ दी जो अब बोलते हैं, तो वो भी सुविधा है। लेकिन जाना जरूर चाहिए, क्योंकि ये मताधिकार का प्रयोग करके ही आप लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। और बहुत बार आपने देखा ही है, विधानसभाओं में भी आपने देखा है और जगह भी देखा है कि कुछ 100 वोटों से, कई बार तो 3 वोट से, 5 वोट से भी हार जीत का अंतर होता है। तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि वोट की कीमत नहीं, हर वोट की कीमत है। और चुनाव के में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो प्रमुख पार्टियां हैं, आप जानती ही हैं, जैसे यदि मैं पंचकुला नगर निगम की बात करूं तो सभी बड़े नेता भी यहाँ आए, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी, सीधा मुकाबला भी है कई जगह, आईएनएलडी भी मैदान में है। तो इसलिए वो चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, चुनाव चुनाव ही होता है। और सभी पार्टियां उसमें अपनी हिस्सेदारी उन्होंने रखी है। और अभी आपने बताया कि राज्यसभा सांसद जो हैं हमारे, वो भी अम्बाला में लगातार लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, या लोगों के पक्ष में, अपने उस कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालने के लिए कह रहे हैं। तो इस तरह से सभी लोगों को वो रहते हैं। और जो इलेक्शन रिलेटेड जो लोग हैं पार्टियों के अलावा भी, वो भी पार्टियां भी मोबिलाइज करती हैं अपने वर्कर्स के थ्रू कि अधिक से अधिक मतदान हो। तो और हरियाणा में मतदान होता है, ऐसा नहीं है कि हरियाणा का मतदान प्रतिशत को बहुत कम रहता हो। तो उम्मीद कर सकते हैं अभी हम कि ये जो प्रतिशत है, जो अभी सुनने में कम लग रहा है, 20-22%, वो कम से कम 60 तक तो जाएगा। बिल्कुल, हर वोट की कीमत और हर वोटर को अपने आसपास अगर चुनाव है तो उनको वोट जरूर करना चाहिए। लोग ये ना सोचे कि मेरे वोट ना करने से क्या होगा, बहुत कुछ होगा। जीत और हार का जो फर्क है वो तय होता है इससे। मलकाना जी, आप क्या कहेंगे? देखिए 2020 में जो, जहां अब 26 में 7 निकायों में जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां पर 2020 में 59% के आसपास वोटिंग हुई थी केवल। क्या आपको लगता है दोपहर 1 तक का, यानी कि 5 घंटे बीत जाने के बाद जो इस वक्त वोटिंग परसेंटेज 24% है, शाम तक कितना हो सकता है?
देखो, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज चल रही है उससे लगता है कि वोट परसेंटेज है वो कम है। 60, 50, 60 के करीब ही वोट चलेगा। परंतु पंचकुला में तो बहुत ज्यादा सरगर्मी रही है। और यहाँ कुछ सीटों पे जो सब विद्रोही उम्मीदवार थे, जैसे सोनिया सूद थी, ओमवती पुनिया थी, सीवी गोयल वगैरह, ऐसे विद्रोही उम्मीदवार थे, तो उनके घर सीएम सैनी जी स्वयं गए और उन्हें उनको बिठाया गया और उन्होंने प्रचार भी किया। और पंचकुला में तो बड़े बड़े नेता भी आए, और कांग्रेस की तरफ से हुड्डा जी भी आए, राज बब्बर आए, दूसरे नेता भी आए। और आज सवेर से सुधा भारद्वाज वो भी मतदान केंद्रों के चक्कर लगा रही है, और श्यामलाल बंसल भाजपा के वो भी चक्कर लगा रहे हैं। परंतु जिस प्रकार से वो मतदाताओं को निकलना चाहिए था और जिस प्रकार जोर लगाया, उस तरह से अभी तक मतदाता नहीं निकले। परंतु अब मतदान केंद्रों में देखा गया कि जो उम्मीदवार है वो कह रहे हैं कि लोगों को घरों से निकालकर बाहर लाओ और मतदान कराओ। तो ये अगर उन्होंने जोर लगाया तो ये 60% तक जो है मतदान जा सकता है। ये लोगों की जो दिलचस्पी है, अब कई जगह तो बहुत कड़िया मुकाबला है। कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारे हैं मेयर पद के लिए, भाजपा ने भी उतारे हैं, इन लोगों ने भी उतारे हैं, फिर दूसरी आप पार्टी ने भी उतारे। तो कई जगह बहुत कोणीय मुकाबला है। परंतु असली मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। परंतु कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की। यहाँ तक कि जो घरों में पर्ची है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बांटी है, और किसी भी पार्टी ने घरों में जाकर जो पर्चियां नहीं बांटी है। तो इस प्रकार उनमें इतना उत्साह नहीं है, और उसी प्रकार का रिस्पॉन्स जो है मतदाताओं का है। सीएम जी जो है वो पंचकुला में प्रतिदिन करीब हफ्ते में 2-4 दिन तो अवश्य रहते हैं, और इसे पंचकुला की मिनी राजधानी में। परंतु यहाँ भी अगर उत्साह नहीं है तो बाकी जगह क्या होगा। परंतु लगता है कि लोग जो है अब दोपहर के बाद जो है जो उम्मीदवार है वो भी घर घर जाकर और अपने एजेंटों को भेज रहे हैं कि मतदाताओं को बाहर निकालो और उनको लाओ। तो इस प्रकार की मेहनत करेंगे। शायद पिछले चुनाव के बराबर जो है मतदान अवश्य होगा। परंतु सुबह सुबह जो है वो मतदान की स्पीड जो है वो काफी कम रही। परंतु 2-3 के बजे के बाद हम समझते हैं कि कुछ स्पीड बढ़ेगी, और जो उम्मीदवार हैं वो भी कोशिश करेंगे और मतदाता भी बाहर निकलेगा। ठीक है। देखिए गुरमीत जी, मेयर पद का चुनाव करना, कई राज्य ऐसे भी हैं अभी देश में जहां पर मेयर पद का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है मेयर। लेकिन हरियाणा उन चुनिंदा राज्यों में है जहां पर मेयर पद का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है, यानी कि जनता खुद चुन सकती है, जो भी मेयर उनको चाहिए वो चुन सकती है। तो मौका है उनके पास। हाँ बिल्कुल है, चंडीगढ़ में भी अप्रत्यक्ष चुनाव है। जो पार्षद चुनते हैं, एक बार जो इलेक्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनके बीच में से उम्मीदवार कोई एक पार्षद चुनाव लड़ता है और फिर उसमें वो वोट डालते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन हरियाणा में जो है उसमें निश्चित ही। और देखिए, कुल मिला के स्थानीय निकायों के पास शक्तियां जरूर दी गई हैं, लेकिन अभी भी अगर हम वैसे तुलना करेंगे तो जो सरकारी अमला है यानी डिप्टी कमिश्नर हैं और बाकी लोग हैं, उनके माध्यम से ज्यादा काम होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मेयर के थ्रू होते हैं। और अगर हम तकनीकी दृष्टि से देखें तो मेयर प्रथम नागरिक भी उसको आप शहर का मानते हैं, और वो उसको सम्मान भी प्रोटोकॉल वगैरह में मिलता है। लेकिन जो कई सारे अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो बहुत सारे जो महकमे हैं उनमें उसकी उतनी सीधी दखल नहीं होती है। बट फिर भी जैसे मैंने बताया कि एक प्रथम उसकी दृष्टि से महापौर या मेयर उसको कहते हैं, और उसको सीधा अगर चुनने का अवसर है तो वो और ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जनता फिर सीधा डिसाइड कर सकती है। पार्षदों में तो कई बार खेल भी हो जाते हैं। जब अगर सिचुएशन टाइट हो, जैसे चंडीगढ़ में बहुत बार हो चुका है, आपको याद ही होगा, बहुत देश दुनिया तक उसकी चर्चा हो गई थी। तो सीधे इलेक्शन में वो दिक्कत नहीं होती है, और ईवीएम के थ्रू इलेक्शन हो रहा है, मैंने आपको बताया कि। और 8 लाख के करीब मतदाता हैं, तो बहुत बड़ी वो नहीं, अभी 7 जगहों पर है, नगर पालिका में है, फिर नगर कमेटी में भी है। और तो उस तरह से अलग अलग मतलब नगर समिति, नगर परिषद और नगर निगम, तीनों तरह का जो आबादी के हिसाब से जो आकार होता है उसमें चुनाव हो रहे हैं। तो डायरेक्ट सभी जगहों पर अगर डायरेक्ट इलेक्शन, जब मेयर के जो इलेक्शन है वो कम से कम डायरेक्ट है तीनों जगह पे, तो उसमें लोगों के पास ये अवसर है कि वो अपनी पसंद का मतदान, अपनी पसंद का जो नेता है वो चुन सकते हैं। और यहाँ तक कि जो पार्षद हैं
उनमें हो सकता है किसी और पार्टी का बहुमत हो और मेयर जो है वो किसी और पार्टी का भी हो जाए। जब डायरेक्ट इलेक्शन में ये भी हो जाता हो सकता है, संभव है। जबकि इनडायरेक्ट इलेक्शन में आमतौर पर ऐसा नहीं होता। जिस पार्टी के पार्षद अधिक जीतेंगे, फिर वही पार्टी डिसाइड करती है कि मेयर किसको बनाना। तो ये भी अगर हम इसे उस दृष्टि से देखें कि डायरेक्ट इलेक्शन का क्या लाभ है, तो वो ये भी लाभ है। और यही वजह है कि एक दो जगहों पर जो है वो अलग से ट्रायंगुलर फाइट भी देने की कोशिश हो रही है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दो दो दल हैं मुख्य, उन्होंने ये चुनाव लड़ा है। और उसमें जैसे अभी मलकानिया जी बता रहे थे, पंचकुला में भी और बाकी जगहों पर भी जो है उन्होंने यहाँ तक कि मैनिफेस्टो भी जारी हुए और चीजें भी हुई और बड़े नेता भी आए यहाँ पर, जो एमपीज हैं या लीडर ऑपोजिशन है वो भी आए। और दीपेंद्र हुड्डा भी आए पंचकुला में, रणदीप सुरजेवाला भी आए कांग्रेस की तरफ से। और मुख्यमंत्री तो रहे ही, पंचकुला तो सटा ही हुआ है राजधानी से। तो इस तरीके से लेकिन वही है कि जो मतदान का प्रतिशत होता है कई बार इलेक्शन में, कितनी कैंपेन में नेताओं ने कितना जोर लगाया उस पर भी निर्भर करता है कि कितना मोबिलाइजेशन हो पाया। कई बार मुकाबला कितनी टक्कर का है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं मतदान के प्रतिशत के लिए। मौसम पे भी थोड़ा बहुत निर्भर करता ही है। और आप जानती हैं कि अभी गर्मी का मौसम है, तो हो सकता है कि लोग काम निपटाने के बाद निकलें। मतदान का प्रतिशत कई बार शाम को बढ़ता है। वैसे भी क्या होता है कि जब अब जैसे जिस चर्चा को हम कर रहे हैं उसी चर्चा को जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, एजेंट्स हैं, वो भी उस चीज को देखते हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि अभी इस एरिया में हमारे वोटर थे वो अभी तक आए नहीं, तो वो भी जाके फिर उनको लाने की कोशिश करते हैं। तो जो जब उन्हें लगे कि अभी तक आए नहीं अपने आप, तो वोटर लिस्ट को देख के, तो उसके थ्रू अभी भी मेरे को लगता है कि हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि 60 तो कम से कम फर्स्ट डिवीजन, जैसे हम बोलते हैं कि 60% मतलब फर्स्ट डिवीजन, तो कम से कम उसको तो वो क्रॉस करे शाम तक। ठीक है, चलिए गुरमीत जी, महत्वपूर्ण बात आप ये बता रहे हैं। मैं आती हूँ केसी मलकानिया जी आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो बड़ी जानकारी एक बार तमाम व्यूअर्स को मैं बता देती हूँ। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है पंचकुला से, जहां नगर निगम चुनाव के लिए देखिए वोटिंग लगातार जारी है। पंचकुला से बड़ी खबर, हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। ये बड़ी खबर इस वक्त ये है, खुद पहुंचे हैं राज्य चुनाव आयुक्त। इस वक्त की बड़ी खबर, देवेंद्र सिंह कल्याण ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है देवेंद्र सिंह ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बड़ी जानकारी है ये इस वक्त की। पंचकुला के उपायुक्त जो हैं वो सतपाल शर्मा, वो भी मौके पर उनके साथ मौजूद रहे और ये जरूरी होता है। डीसीपी पंचकुला सृष्टि गुप्ता भी मौके पर मौजूद रही। तो ये बड़ी अपडेट है जहां पर अधिकारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। मलकानिया जो बात कही गुरमीत जी ने कि जितनी ज्यादा कैंपेनिंग होती है, जितनी ज्यादा बढ़ चढ़कर प्रचार होता है, उसका असर वोटों पे दिखता है। लेकिन इस बार जो प्रचार प्रसार हुआ वो देखा हमने बहुत अच्छे से हुआ। रैलियां हुई, रोड शोज हुए, जनसभाएं हुई, तमाम चीजें हुई। सीएम से लेकर जो अलग अलग पार्टीज हैं उनके दिग्गज मौके पर रहे। लेकिन क्या ये जो भीड़ थी वो वोटों में तब्दील होती हुई, या यूं कहूं कि इस वक्त वोटिंग परसेंटेज में तब्दील होती हुई नजर नहीं आ रही है आपको? क्या ये भी फैक्टर मान सकते हैं आप? देखो, लगता है कि जिस प्रकार से चुनाव प्रचार हुआ है उस प्रकार से मतदाता निकल नहीं रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस को थोड़े से झटके लगे हैं। कांग्रेस की जो मेयर की पूर्व मेयर रही है उपेंद्र आलूवालिया, वो छोड़कर भाजपा में चली गई। मनवीर कौर गिल है, वो कांग्रेस की मेयर रही है, वो छोड़कर चली गई। रविंद्र रावत जो इसके मेयर रहे वो निष्क्रिय रहे, वो स्वयं चुनाव लड़ते थे, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। उनका भाई नरेश रावत लड़ते थे 15 सेक्टर से, उनको टिकट नहीं मिले। तो इस प्रकार कांग्रेस में थोड़ी सी निराशा है। मुझे लगता है कि भाजपा कहीं ज्यादा अति उत्साहित तो नहीं कि वो इतना जोर नहीं, परंतु भाजपा ने जोर लगाया। जब सीएम साहब यहाँ आते हैं और एक एक विद्रोही उम्मीद के बार के घर जाकर उन्हें बिठाते हैं और उन्हें पार्टी के सिंबल पे पटका पहनाकर उनको दोबारा जागृत करते हैं, तो इस प्रकार की रही है। बड़े बड़े लीडर, रेखा शर्मा यहाँ लगातार रही है, दूसरे नेता रहे हैं। कांग्रेस के भी हुड्डा जी आए हैं, सुरजेवाला जी
जी आए हैं, दूसरे राज बब्बर जी आए हैं, अभिनेता भी आए, दूसरे भी आए। जोर तो सभी ने लगाया, पर जिस प्रकार से जोर लगा उस प्रकार रिस्पॉन्स नहीं हुआ। क्योंकि ये जो उम्मीदवार चुनाव है ये छोटे लेवल का चुनाव होता है। यहाँ जो है सड़क, गली और पानी की समस्या जो उठाता है उसकी ओर ध्यान जाता है। परंतु कुछ सीटों पर ऐसा लगता है कि आजाद उम्मीदवार भी अच्छा कर रहे हैं और कुछ सीटों पे कांग्रेस अच्छी कड़ी टक्कर दे रही है। परंतु भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास है कि हम जो है अच्छे माध्यम से जीत जाएंगे। मेयर श्याम बंसल जी तो 30-40 हजार के मत अंतर से जीतने का दावा कर रहे थे। परंतु जिस प्रकार की वोटेज है उससे लगता है कि अब इसके बाद अगर उम्मीदवार जागे और पार्टियां ध्यान दें तो उम्मीदवारों को, मतदाताओं को घरों से बाहर निकाल कर लाएंगी तो मत प्रतिशत बढ़ेगा, तो उससे जो है लोगों में उत्साह बढ़ेगा। परंतु जोर तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जो है मतदाता जो है उत्साहित नहीं होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीत रहा है। जब उनके पसंद का उम्मीदवार नहीं तब भी बाहर नहीं निकलते। कई बार ये होता है भाई हमारे उम्मीदवार ने तो जीत ही जाना है, नींव डालेंगे मत तो भी जीत ही जाएगा। तो इस प्रकार की जब होती है तो मतदाता अनदेखी कर देता है। परंतु पार्टियां जब और उम्मीदवार जाकर जोर लगाते हैं, घरों से उम्मीदवार को, मतदाताओं को निकाल लाते हैं, तो वोट परसेंटेज बढ़ेगा और बढ़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि 50 से ऊपर जो परसेंटेज आएगी, 60 तक जितना पिछली बार हुआ उतना होना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री का पंचकुला में तो पूरा जोर रहा, बाकी जगह भी मुख्यमंत्री गए, चाहे अम्बाला है, सोनीपत है, और सीटों पे भी जोर लगा, बड़े बड़े नेता आए हैं और उस प्रकार हुआ है। परंतु उत्साह जो सवेरे सवेरे होता है वो उस प्रकार का उत्साह नहीं। मैंने भी कई बूथों पे देखा, और जो उम्मीदवार हैं, मेयर के उम्मीदवार हैं और जो पार्षद के उम्मीदवार हैं, वो जा रहे हैं और मतदान के केंद्रों का दौरा कर रहे हैं, और वो स्वयं कहते सुना कि लोगों में उत्साह नहीं है। अब हम जो है जाएंगे और जो मतदाताओं को बाहर निकाल कर लाएंगे, तो हो सकता है कि मतदान का प्रतिशत जो बढ़े और लोग जो है घरों से बाहर निकले। गुरमीत जी जो बात कह रहे हैं मलकानिया जी, क्या ये कहना सही होगा कि वोटर्स का इंटरेस्ट, वोटर्स की जो दिलचस्पी है वो खत्म हो रही है निकाय चुनाव में? इसकी वजहें क्या हो सकती हैं? क्या जो उम्मीदवार हैं या जो नेता रहे हैं उनका पार्टी को छोड़ना या फिर निर्दलीय खड़े हो जाना, क्या आप समझते हैं इसको? गुरमीत जी। हाँ, मेरे से करें जी गुरमीत जी। नहीं, देखिए मैंने पहले बताया आपको कि जो स्थानीय निकाय हैं उनका एक अपना महत्व है, लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि जब हम किसी उसमें देखते हैं हर हिस्सा जो है वो विधानसभा क्षेत्र भी होता ही है, और विधायक जो होते हैं वो भी सरकार से अपने स्तर पर काम करवाते हैं, और खास तौर पर नगर समितियों वगैरह में, जैसे मैंने कहा कि कुछ एक महकमे होते हैं जिनमें उनकी दखल होती है। अदरवाइज जो हमारी प्रशासनिक मशीनरी है वो जैसे भले प्रोटोकॉल में जो महापौर हैं वो ऊपर होंगे, लेकिन जो उपायुक्त वगैरह हैं उनके पास जो सरकारी प्रशासन का तंत्र है, अपना भी स्टाफ होता है नगर पालिकाओं का, नगर निगम का, लेकिन कुछ महकमे उनके पास होते हैं, सफाई का हो गया, पानी का हो गया, कुछ और महकमे शहरों में पास होते हैं और शहरों के काम भी उससे होते हैं। लेकिन फिर भी गुरमीत जी, मुझे जो लगता है कि था मेरा इंटरेस्ट, जो दिलचस्पी है वोटर्स की, क्या वो खत्म हो रही है निकाय चुनाव में वोट करने को लेकर? नहीं, पहली बात तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जब शुरू में जो ये फिगर्स हमारे पास आते हैं, ये इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो आते हैं, उस शुरू से वो थोड़ा सा उसमें कंजर्वेटिव फिगर्स होते हैं, वो आमतौर पर बढ़ते हैं। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए 55% पोलिंग का उन्होंने बताया, बाद में वो 60 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 60 बताएं और बाद में 59 हो तो उसमें इशू होता है। तो कई बार ये भी मैं आपको बताऊं कि हमेशा जो फिगर आता है वो एंड में बढ़ता है जब फाइनल कैलकुलेशन होता है, क्योंकि एकदम अगर ज्यादा हो जाए तो उसमें दिक्कत होती है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत कम हम ये मान के चलें। अभी आपने बताया ही कि जो पिछला चुनाव था उसमें भी 59% के करीब मतदान हुआ था, और अभी आपने जैसे हिसार का बताया वहाँ 38% हो गया, तो वहां तो ये मान के चलिए कि 60% हो ही जाएगा आराम से, या ऊपर भी जा सकता है। और बाकी जगहों पर भी जहाँ पर 20% भी है, वहां पर भी मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति मतदान केंद्र पर निर्धारित समय से पहले आ जाता है एक बार, उसको फिर मतदान करवाया जाता है, तो थोड़ा सा कभी ऊपर भी समय हो जाता है। तो इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा नहीं मानता कि लोगों का वो नहीं होता, लेकिन निश्चित ही विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में एक अलग किस्म का माहौल होता है, क्योंकि वहाँ जो बड़ी सरकार है, जिसको हम राज्य की सरकार बोलते हैं या देश की सरकार बनने की बात होती है,
अभी मैं आपको उदाहरण बताया ही, वेस्ट बंगाल में इस बार तो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, जबकि बहुत सारे लोग उसमें ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि प्रतिशत बढ़ा है, क्योंकि मतदाताओं की कुल संख्या कम हुई थी उस दृष्टि से, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा प्रतिशत था। और अन्य राज्यों में भी जहां अभी विधानसभा चुनाव होके हटे, तो निश्चित ही विधानसभा चुनाव वगैरह में जो सरगर्मी है और फिर वो मोबिलाइजेशन, अब देखिए ये जो है जो चुनाव हो रहा है, ये भी फर्क पड़ता है कि वो पॉकेट्स में हो रहा है ना, 7 जगहों पे अलग अलग जिलों में आप देख सकते हैं। कोई रेवाड़ी में है, कोई उकलाना मेरा ख्याल हिसार में पड़ेगा, फिर धारूड़ा है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर चुनाव हो रहे हैं। तो वो इन पूरी जगहों पर ना होने की वजह से जो मोबिलिटी है वो नेचुरली, या जो माहौल है वो कम होता है उसकी वजह से। तो वो भी एक रीजन हो सकता है। जब विधानसभा चुनाव होता है तो इकट्ठा होता है 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में, या लोकसभा चुनाव होता है तो इकट्ठा होता है सभी जगहों पर, भले 2 चरणों में हो। हरियाणा जैसे इस राज्य में तो हमेशा एक ही चरण में भी होता है। तो इसलिए उसकी वजह से जो चुनावी धमक है, शोर है और चीजें हैं वो ज्यादा होती हैं। उस वजह से छोटा चुनाव होने की वजह से आपको ये लग सकता है कि वहां पर उतना उत्साह लोगों में नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने बताया कि डिपेंड करता है कि जो कैंडिडेट हैं उनका कितना अपना रसूख है, वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं। छुट्टी के दिन है वैसे तो, आज कोई ऐसा तो है नहीं कि वर्किंग डे है, संडे है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे पंचकुला जैसी जगहों पे या शहरों में थोड़ा सा नौकरी पेशा लोग भी ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वो डाल सकते हैं। अगर नहीं भी छुट्टी का दिन होता तो आप जानती है जब चुनाव होता है तो हमेशा अवकाश की घोषणा की जाती है। वो इसीलिए की जाती है कि लोग जो है वो मतदान कर पाए। लेकिन बहुत जगह आपने शहरी इलाकों में देखा है कि लोग छुट्टी भी ले लेते हैं और फिर भी वोट भी डालने नहीं जाते। तो ऐसे भी उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं बड़ी संख्या में, कि जो एम्प्लॉयज हैं वो उतना उत्साह नहीं दिखाते, उल्टा घूमने कहीं बाहर चले जाते हैं छुट्टी का लाभ उठा के। तो बहुत बार ये सुझाव भी देते हैं। तो और बहुत बार ये सुझाव भी आता है हमारे देश में कि कंपलसरी वोटिंग होनी चाहिए। कुछ दुनिया के देश हैं जहां पर कंपलसरी वोटिंग है, हमारे यहाँ उस तरह का नहीं है। कंपलसरी वोटिंग का मतलब कि सभी लोगों को वोट देना जरूरी है, नहीं तो उनको जो सरकारी सुविधाएं मिलने वाली हैं या और है उस पर उन पे रोक लग सकती है। तो हमारे यहाँ तो स्वेच्छा से ही मतदान है, और चुनाव आयोग हो या देश का चुनाव आयोग हो या ये राज्य निर्वाचन, अब जैसे ये आप जानती हैं पंचायत इलेक्शन और ये सब राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। ये भी एक कारण है कि बड़े चुनाव में स्टेट इलेक्शन कमीशन की अगर आप तुलना सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से करेंगे तो वहाँ एक बड़ी मशीनरी होती है जो काम करती है। तो वो भी अपने तरीके से आजकल तो बहुत ज्यादा आपने देखा होगा एड कैंपेन्स ये वो चलाते हैं। तो राज्य में जो चुनाव विभाग है, जो राज्य का निर्वाचन विभाग है, जिसके भी आपने बात की, जो देवेंद्र कल्याण आजकल उसके राज्य चुनाव आयुक्त हैं, जो पंचकुला में आपने बताया कि विजिट भी कर रहे हैं मतदान केंद्रों का, कि चुनाव अच्छे से हो या मतदान अच्छे से चल रहा हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो उनके जो संसाधन है वो भी सीमित होते हैं। तो कई कारण है उसमें, मैं ये नहीं मानता कि केवल इस वजह से कि छोटा चुनाव होने की वजह से, क्योंकि जैसे मैंने बताया कुल इतने बड़े हरियाणा में 8 लाख वोटर्स को ही ये चुनाव सीधे तौर पे प्रभावित कर रहा है, क्योंकि 8 लाख इसमें मतदाता है, 8,70,000। तो वो भी एक वजह है। तो उसकी वजह से भी लगता है, या जाहिर सी बात है कि सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट ना होने के, सब एरिया की इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से ऐसा प्रतीत होता है। और एक्चुअल में भी ये होता है कि पूरा माहौल उस तरह से शायद नहीं बनता है। उसके अपने फायदे नुकसान भी हैं। कई बार ये भी लोग कह सकते हैं कि जब सब जगह चुनाव होता है तो वर्कर अपने अपने यहाँ बिजी रहते हैं, एक तरह के चुनाव में दूसरी जगह से भी आ सकते हैं मोबिलाइजेशन के लिए, काम करने के लिए। लेकिन शायद उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती होगी जितनी विधानसभा चुनाव को दी जाती है, इस अर्थ में मैंने कहा ही। ठीक है। मलकाना जी, देखिए स्थानीय निकाय चुनाव में जो लोकल मुद्दे होते हैं वो प्रभावी होते हैं। जैसे साफ सफाई क्यों ना हो गया हो, जल आपूर्ति क्यों ना हो गया हो, सड़क व्यवस्था क्यों ना हो गया हो, स्ट्रीट लाइट्स क्यों ना हो गया हो, या फिर यातायात व्यवस्था क्यों ना हो गया, अन्य जो लोकल इश्यूज हैं। क्या वाकई में माने कि निकाय चुनाव में अब ये दौर आ गया है कि लोग इन्हीं मुद्दों को सोचेंगे वोट करते समय, या फिर पारिवारिक प्रभाव भी प्रभावी रहेगा उनके ऊपर? क्या समझते हैं आप, कैसे देखते हैं इस चीज को? देखो, निकाय चुनावों में ये आवश्यक है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी रहना चाहिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी जो ऐसी पार्टी है जो हर समय चुनावी मूड में रहती है, और पंचकुला में जैसे चुनाव लड़ा गया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक ली, और यहाँ तक कि 4-5 विद्रोही उम्मीदवारों को बिठाया गया, और एक उम्मीदवार को तो दिल्ली में मुख्यमंत्री और दूसरी कमेटी ने बुलाया अंतिम दिन, और उसको कहा गया कि
आपकी जो है स्थिति अच्छी नहीं लगती, रिपोर्ट अच्छी नहीं लगती, आपका कोई विकल्प दो। परंतु जब वो नहीं माने तो वो खड़े हो गए, तो उसका विद्रोही उम्मीदवार भी मैदान में हो गए, तो मुख्यमंत्री स्वयं उसके घर गए, उनको बिठाया गया और यहाँ तक किया गया कि जो पूर्व मेयर रहे हैं उनको कांग्रेस के पूर्व मेयर जैसे रहे, मैंने बताया उपेंद्र आलूवालिया, मनवीर कौर गिल या रविंद्र रावत है, तो उन उपेंद्र आलूवालिया और मनवीर कौर गिल को भाजपा में शामिल कराया। इस प्रकार बहुत से जो उम्मीदवार हैं उनको कराया गया, परंतु कांग्रेस जो है वो कुछ मुद्दों को भुनाने में असफल रही है। जैसे नगर निगम में भ्रष्टाचार का, घोटाले का मुद्दा था, सफाई व्यवस्था का था, और आवारा पशुओं का, आवारा कुत्तों का, इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दे थे। अगर उनको उनके जोर पर चुनाव लड़ा जाता तो ये जो टक्कर थी वो बहुत कड़ी हो सकती थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार चुनाव लड़ा, उन्होंने माहौल बदलने की कोशिश की। उन्होंने जो कांग्रेसी नेता रहे हैं या कांग्रेस के पार्षद रहे हैं या दूसरे रहे, उनको भारतीय जनता पार्टी में सब बहुत सारे ये बिल्कुल, यानी कि मलकाना जी चुनाव से पहले जो दल बदल है वो भी देखा हमने, ठीक है, क्योंकि वक्त इसी बीच एक ब्रेकिंग का हो रहा है, क्योंकि आप दोनों का बहुत धन्यवाद, केसी मलकाना जी और डॉक्टर गुरमीत जी, आप जुड़े और अपनी बात आपने यहाँ पर रखी। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है रेवाड़ी से एक बड़ी अपडेट बता देते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर रेवाड़ी से ये कि निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। रेवाड़ी से बड़ी खबर, रेवाड़ी के लिए से खबर है कि यहाँ पर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। वार्ड नंबर 5 में एक इंस्पेक्टर पर आरोप लगे हैं। जी हाँ, वार्ड नंबर 5 में रेवाड़ी में एक इंस्पेक्टर पर आरोप लगे हैं। दूसरे पक्ष के प्रत्याशी को फेवर करने के आरोप लग रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है रेवाड़ी से, जहां पर वार्ड नंबर 5 में फिलहाल डीएसपी पवन यादव मौके पर पहुंचे हैं इन आरोपों के बाद, जहां एक इंस्पेक्टर पर फेवर करने के आरोप लग रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है, और क्योंकि देखिए रेवाड़ी में होना है नगर परिषद को लेकर चुनाव, वहां पर परिषद के लिए वोटिंग हो रही है। इसी बीच वार्ड नंबर 5 में एक इंस्पेक्टर पर आरोप लगे हैं फेवर करने के। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, दूसरे पक्ष के प्रत्याशी को फेवर करने के आरोप लगे हैं। रेवाड़ी नगर परिषद के वार्ड 18 के बूथ पर मौजूद है। यहाँ पर जो रेवाड़ी के डीसी अभिषेक मीणा, एसपी हेमेंद्र मीणा यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं और मतदान को लेकर तमाम तरह से लोगों से बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो बूथ है उन पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर किस तरह की व्यवस्था, मकसद यही है पूरी तरह से जो फेयर इलेक्शन कराया जा सके, पारदर्शी तरीके से इलेक्शन कराया जा सके। कितना कामयाब होगा कि शाम 6 बजे तक मतदान हो, उन्हीं से बात करेंगे आखिर किस तरह के हालात है। हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जानते हैं, वो लगातार तमाम बूथ पर जा रहे हैं। आखिर क्या स्थिति, किस तरह के इलेक्शन, क्या कहेंगे पूरे इलेक्शन पर? जैसा कि आपको पता है कि रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव आज चल रहे हैं, 99 बूथों पे चुनाव चल रहे हैं, लगभग 36 लोकेशंस पे, और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई है, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सेक्टर सुपरवाइजर्स और जो पुलिस बल है वो उचित मात्रा में तैनाती है। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पोलिंग पार्टीज काफी मेहनत से चुनाव करा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। रेवाड़ी के धारवाड़ा में मतदान हो रहा है, कहाँ किस तरह की कोई ईवीएम को लेकर कोई अभी तक इस तरह की खबर? सुबह सुबह कुछ ईवीएम्स खराब हो जाती हैं। नेचुरल सी बात है कि जब भी आप मॉकपोल करते हो, अगर कुछ मशीनें मॉकपोल में खराब हो जाती है। 3 मेरे पास में जो बीयू और 11 सीयू चेंज होने की खबरें वो सुबह सुबह हमने कर दी थी। अब कोई दिक्कत नहीं है, और मतदान जो है लगभग 40% में देख रहा हूँ। कहीं पर 400 वोट हो गए, कहीं 350 वोट हो गए, लगभग हर बूथ पे उस लेवल पे पहुंच चुका है। और जो मुझे उम्मीद है कि अगले 3-4 घंटे में काफी हम कंक्लूजन की तरफ पहुंच जाएंगे। एक क्या अपील करेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है, जो सरकार का तीसरा टीयर होता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है लोगों की ज़िंदगी में। जो सुविधाएं होती हैं, पानी की, सीवर की, स्ट्रीट लाइट, वो तीसरी टीयर की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो सभी लोगों से उम्मीद है कि जो तीसरी टीयर की गवर्नमेंट है वो भी वो चुनने में पूरी मेहनत करे और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करके एक जिताए, ताकि जो तीसरी टीयर की गवर्नमेंट वो अच्छे से काम कर सके। हमारे साथ रेवाड़ी के एसपी हेमेंद्र मीणा भी मौजूद, उनसे जानते हैं कि कुछ सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा जिम्मा होता है पूरे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान। आखिर किस तरह की व्यवस्था है सर, क्या कहेंगे पूरी? जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे धारवाड़ा नगर पालिका और नगर परिषद रेवाड़ी के इलेक्शन चल रहे हैं, वोटिंग चल रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के हमने पूरे इंतजाम किए हैं।
लगभग 11 कंपनी हमने सुरक्षा के लिए दारूगढ़ा और रेवाड़ी को मिला के लगाई गई हैं, जिससे इस सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। साथ साथ हमने इंटर स्टेट नाके भी लगाए हैं और विद इन सिटी हमारे लगभग 50 के आसपास नाके लगे हैं, जिसमें कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो सके। इसके साथ साथ हमने पेट्रोलिंग पार्टीज वो इंस्पेक्टर के रैंक पर, जीओ के रैंक पर, डीएसपी के रैंक पर और हमारे स्तर पर भी हम लगातार हर बूथ का भ्रमण कर रहे हैं और जैसे भी कोई शिकायत आ रही है तो उसको इमीडिएटली हमारी पेट्रोलिंग पार्टी पहुंच के उसको एड्रेस कर रही है, उन्हें दुरुस्त कर रही है। सर एक अभी हम वार्ड नंबर 5 में थे, एक आरोप लगा कि कोई इंस्पेक्टर हैं कि वो एक दूसरे कैंडिडेट को मदद कर रहे हैं, दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं वो लगातार जाके प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, इस तरह की भी शिकायतें आ रही हैं। ऐसी सूचना हमारे पास अभी तक है नहीं, लेकिन ऐसी सूचना जैसा आपने बताया है तो एक बार हम उसको चेक करवा लेते हैं। और हमारा जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस है चाहे सिविल प्रशासन है, उसका मोटो ये रहता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना। तो हम निष्पक्ष तरीके से, हमारे लिए हर कैंडिडेट हर पार्टी बराबर मायने रखती है, तो हमारा मकसद है कि हम फेयर और फ्री इलेक्शन करवाएं। इसके लिए यदि कोई ऐसी शिकायत या कोई सूचना हमें मिलेगी तो उसको तुरंत दुरुस्त करके उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए ये थे हमारे साथ रेवाड़ी के एसपी और रेवाड़ी के डीसी हेमेंद्र मीणा और डीसी अभिषेक मीणा। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सीधे तौर पर पारदर्शी चुनाव कराने का है, कोई भी शिकायत आएगी उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन पूरी तरह से पुलिस हो या प्रशासन अलर्ट है रेवाड़ी और धारूहेड़ा में जो चुनाव है उसको फ्री और फेयर कराने के लिए। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो देखिए, रेवाड़ी से ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करवाने के लिए लगातार प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहता है और ये ज़रूरी भी है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये महिलाओं की तस्वीरें हैं, कैसे महिलाएं आगे आ रही हैं वोट करने के लिए। सबसे पहले हमने देखा था न केवल रेवाड़ी, हिसार, बल्कि अलग अलग निकायों में जहां जहां पर अलग अलग हलकों में जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर महिलाओं की संख्या वोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा नज़र आई है। और ये बताता है कि कैसे महिलाएं जागरूक है, महिलाएं अवेयर हैं वोट करने के लिए भी, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए भी, बल्कि उन्हें ये भी मालूम है कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर उनको वोट करना है। और देखिए महिलाएं, क्योंकि अमूमन यही देखा जाता है, चाहे वो चुनाव लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, सुबह सुबह महिलाओं की